तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का इतिहास का क्वेश्चन पेपर। देखिए इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप लोग पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से मैं गारंटी आप लोग को बता रहा हूँ कि 50% से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रश्न जो पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। अगर आप लोग 50 में 50 लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे प्रश्न लेकर आए हूँ जो आपके इस बार के एग्जाम में आने वाले हैं। 4 फरवरी का बिल्कुल ये वायरल प्रश्न है, पूरी तरीके से आप लोग को देख लेना है। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो फटाफट से बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां पर गिरफ्तार किया था? तो कहां पर गिरफ्तार किया था? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी हुमायूं के मकबरे में किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। जितने भी सारे प्रश्न में लेकर आया हूं बिल्कुल ये 4 फरवरी की एग्जाम के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था? तो यहाँ पर दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई जितने भी सारे प्रश्न है ना वीवीआई है, इसलिए मैं आज लेकर आया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी महारानी बेजाबाई सिंधिया, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। अब देखेंगे आगे की ओर। तो सारे प्रश्नों को आप लोग पूरी तरीके से देखना। अगर आप लोग 4 तारीख को एग्जाम देने वाले, 4 फरवरी को। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी वी.डी. सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि चौथा नंबर, कह रहे काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं ओनली फॉर 4 फरवरी के लिए, ठीक है। देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी तो कब हुई थी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी राइट आंसर जो होगा 1911 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर, देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10 वर्षीय जनगणना होती है ना, तो जनगणना जो शुरू हुई थी वह था, तो उसका डेट क्या था? फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर 1881 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि विक्टोरिया टर्मिनस की शैली की यानी इमारत है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नवगैथिक शैली की, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए आगे की ओर, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन में लेकर आया हूं, ओनली इंपॉर्टेंट ही मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो फटाफट से आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पर 7 नंबर देखिए क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो किस शैली का उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बोलेगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। यानी बी नंबर में क्या है, सॉरी इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी सी नंबर होगा, यानी इंडो सार्सनिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, फटाफट से बोलेगा। कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर 8 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बोलेगा। तो राइट आंसर सी नंबर यानी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से एकदम आप लोगों को एकदम फटाफट से बोलना है। तो राइट आंसर 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर का नील आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। कह रहा है 80 नंबर, सॉरी 80 नहीं मतलब 11 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, यानी आरंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन जो किया था, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? ए नंबर यानी 1920 में किया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है जी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं, बी नंबर, ओके। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं आप लोग के लिए सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर 13 नंबर का क्या हो जाता है? जल्दी से ए नंबर नहीं 1932 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे? फटाफट से बोलेगा। असफल हो रहे बैंक का उत्तरदायित्व के चौक, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 14 नंबर का क्या होगा? तो 14 का जो राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा? ए नंबर यानी क्रिप्स प्रस्ताव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा। करेगी 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी 11 यानी राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ओके। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर बी ने चंपारण से शुरू किया था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था?
तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था कब होता है, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला कि नमक कानून किसने तोड़ा, तो नमक कानून जो तोड़ा था वो किसने तोड़ा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 81 नंबर का राइट आंसर, जल्दी से बोलना आप लोग को। चलिए सॉरी 81 नहीं मतलब 18 का है, तो राइट आंसर बी नंबर महात्मा गांधी करेक्ट होगा। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला कि शहीद आजम किसे कहा जाता है, तो शहीद आजम जो कहा जाता है किससे कहा जाता था, 19 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर का यानी सरदार क्या होगा, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने आप लोगों को बी नंबर यानी क्या होगा 1916 दिसंबर 1916 करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना 21 नंबर करेगी, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत अधिक बिक्री फर्जी होती थी, तो यहाँ पर हमारा 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी 95% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो ए नंबर यानी पुर्तगाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, फटाफट से आप लोग को देखना है, ये रैयत बारी बंदोबस्त के जनक थे, तो रैयत बारी बंदोबस्त के जनक कौन थे, फटाफट से बोलना है आप लोग को, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर होगा यानी मुनरो एवं रीड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से आप लोग को देखना है अगर आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं 4 फरवरी को। तो ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है, तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए तेजी से बोलेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेजी से एकदम, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर क्या होगा, सॉरी बी नंबर 5वीं रिपोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था, राइट आंसर क्या होगा, यानी 10 मई को हुआ था, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला, फटाफट से आप लोगों को देखना है क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट से देखना है आप लोगों को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फटाफट से आप लोग को देखना है। 27 नंबर क्या क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर 4वीं वाले करतूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि धंधु पंत नाम था, किसका नाम था, तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, क्या कह रहा है, यानी सी नंबर नाना साहेब का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, शाह महल कहाँ का रहने वाला था, तो शाह महल नहीं है, शाहमल था। ठीक है, शाहमल कहाँ का रहने वाला था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, यानी बी नंबर यानी उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का रहने वाला था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था, काफी स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर यानी 222 दिन। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बताने आप लोगों को। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या है, यानी जेम्स आउटड्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है, तेजी से बोलेंगे, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तेजी से बताने आप लोग को, तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, जल्दी से बोलेंगे। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से सभी जगह पर हुआ था। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है, कह रहा है कि किस महिला ने सतारा उज्जैन, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे, इसमें टाइम नहीं लगाने हैं, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि 1857 के समय भारत का बादशाह कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर होगा। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो राइट आंसर 1853 करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, फटाफट से आप लोगों को देखना है। ठीक है, क्या कह रहा है, प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था, तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सी नंबर होगा, यानी 1857 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी चौल इमारत इस नगर की प्रमुख विशेषता है, तो क्या है, फटाफट से बोलेगा, यानी किस नगर की, तो यहाँ पर जो राइट आंसर चौल इमारत जो है ये मुंबई में है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर। ठीक है, बी नंबर मुंबई करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते क्या बोला जा रहा है, करेगी छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं, तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, क्या होगा, तेजी से बोलेंगे, सी नंबर यानी
सी नंबर में क्या है, फटाफट से बोलना है, यानी गंज कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना करेगी। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूजन नहीं होना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 40 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, सी नंबर, यानी 1930 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, ए नंबर, 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से आप लोगों को बताने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर ने, सॉरी शाहजहां ने किया था, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, करेंगे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक जो है राइट आंसर क्या होगा, यानी बाबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर अरस्तु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए नंबर प्लेटो होना चाहिए, एक मिनट, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर प्लेटो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है कि हुमायूं का भाई कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को, तो राइट आंसर यानी इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का यानी फारसी अनुवाद किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर, यानी महाभारत का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न थोड़ा स्पीड में करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया, धर्म चलाया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से राइट आंसर डी नंबर, 1581 से 82 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार का यानी मनसबदार बनाया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, तो राइट आंसर डी नंबर 12,000 तकरीबन। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जाएगा, दीवाने अशरफ का अर्थ है, तो दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर सी नंबर, यानी राजस्व विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो राइट आंसर बी नंबर का, बी नंबर क्या होगा, यानी संथाल विद्रोह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 1600 AD में हुआ था, काफी इंपोर्टेंट है, ये स्टार्ट पॉइंट वाली क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल है, तो कब से कब तक, तो राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, यानी 1738 से 1805 तक। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को, तो राइट आंसर 1510 ईस्वी में किया था, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, तो यानी किसने किए थे, फटाफट से आप लोग को यानी जवाब देने, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर, बक्सर, करेक्ट आंसर बक्सर का युद्ध में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्या बोला जा रहा है, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, मद्रास में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, झांसी की रानी थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा, मंगल पांडे, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम था, क्या नाम था, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, तो राइट आंसर सी नंबर, क्या होगा, हेनरी लॉरेंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोले, फटाफट से देखना है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी, उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी, तो कौन सी थी, तो राइट आंसर बी नंबर का, यानी 23 जून 1857 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर क्या होगा, यानी लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि बुंदेलखंड में किस स्थान पर हीरोज के दमन चक्र के सम विद्रोही नेता तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब बख्तवली, मर्दन सिंह, अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे, तो कहां पर होते, फटाफट से बोलना आप लोग, राइट आंसर क्या होगा, यानी का कालपी में। ठीक है,
सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलेगा, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी, इनमें से सभी नामों से जाना जाता था। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अपना यात्रा वृत्तांत मतल शोधन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने, तो इस राइट आंसर ए नंबर क्या होगा, डोमिंग पोइज। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। करेंगे तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो यहाँ पर राइट आंसर 65 का क्या होगा, तो राइट आंसर सी नंबर मुगल, सॉरी क्या होगा, विजयनगर। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की ओर, तो सॉरी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल रज़ाक। राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग को सारा प्रश्न पूरी तरीके से पता चल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से। ये तो हम लोग क्वेश्चन देखिए, तेनालीराम का संबंध विजयनगर से है और आईने अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 5 भागों में विभक्त है। ठीक है जी, तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को। ओके, चलिए अब देखिए आगे की ओर, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलेगा कि फटाफट से देखना है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, कौन सी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना आप लोग को। कह रहा है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि पेशकश का अर्थ था? तो पेशकश का अर्थ क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर यानी मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाला गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाए, अकबर ने की थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था, तो किसने लगाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पुर्तगालियों ने। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो किस मुगल सम्राट को हराया था? राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हुमायूं को हराया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तो कहां पर बिताया था? दक्षिण भारत में बिताया था। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाजार नियंत्रण या फिर भूमि सुधार व्यवस्था। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। ओके, अब देखिए आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, फटाफट से देखना है। चलिए बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, तो किसने उखाड़ फेंका था? तो अंग्रेजों ने। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, शाहजहां का नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी हेनरी बेवरिज। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोले, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, ए नंबर नूरजहां। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, 4 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, तो पूरी तरीके से देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोले, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर राइट आंसर जहां आ रहा है, करेक्ट आंसर 80 नंबर का क्या हो जाता है, जल्दी से बोले ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोले, फटाफट से, सॉरी ये कहाँ आगे, चलिए अब यहाँ पर देखिए तुजुक बाबरी किसने लिखा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नहीं बाबर ने लिखा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 82 नंबर का, जल्दी से आप लोगों को बोलने हैं। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, यानी बंगाल में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोले, फटाफट से देखना है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी रैयत। करेक्ट, रैयत दिया करता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा स्पीड में करते हैं और आप लोग भी फटाफट बोलिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन यानी कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। राइट आंसर बी नंबर, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर, यानी कपिलवस्तु। क्या होगा, कपिलवस्तु। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न
क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में भारत आया था वह थी, तो किस शताब्दी में आया था, राइट आंसर 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो 90 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी अल बरूनी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 91 नंबर कह रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर मार्को पोलो, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला गया कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तलवंडी किसका जन्म स्थान, तो राइट आंसर क्या होगा, नानक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। कह रहे कि आईने अकबरी किसने लिखा, तो राइट आंसर क्या होगा, आईने अकबरी जो लिखा था अबुल फजल ने लिखा था, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत आए थे वे थे, तो कौन थे, तो यार यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी पुर्तगाली, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था, तो 97 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें आप लोगों को, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, राइट आंसर क्या होगा, श्री नंबर रामानंद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो राइट आंसर ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा, हम्पी किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर विजयनगर से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अब देखिए आप लोगों को अगर PDF जो प्राप्त करनी है तो आप लोग क्या, यानी 1000 प्रश्न जो PDF आप लोग को मिलने वाला है, कहां पर मिलने वाला है, हिंदी का। ठीक है, जो 1 फरवरी में एग्जाम देंगे उसको मैं बताने के लिए जा रहा हूं, और बाकी हिस्ट्री का भी, यानी 1000 प्रश्न बहुत जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब आ गया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए कहां से आप लोग को मिलेगा ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं आप लोग को। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल में, तो 1000 प्रश्न सबके लिए आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को आना है गूगल में आप लोग को क्या करना है, टाइप करना है bbphelp.com, क्या करना है, BBP हेल्प, इस तरीके से। ठीक है, उसका क्या करना है, सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे, देखिए थोड़ा सा नेट स्पीड के हिसाब से आप जैसे जैसे चलेगा उतना ही तेज चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से आपको हिस्ट्री का मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्लिक करेंगे यहाँ पर से आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री और हिंदी का 1000 प्रश्न अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हिंदी का 1000 प्रश्न यहाँ पर आप लोग को रिसेंट पोस्ट में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिस्ट्री का ऊपर में मिल जाता है रिसेंट पोस्ट में। ठीक है, और आप लोग ये सारा प्रश्न का मतलब सारा जो आ जाएगा, बाकी धीरे धीरे करके मैं आप लोग के लिए एक यानी एक कहीं पर कॉर्नर बना दूंगा, कहीं पर 1000 प्रश्न के लिए। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से, और जब यहाँ पर सारा सब्जेक्ट देखिए इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जाइए और पढ़िए। ऑनलाइन टेस्ट के लिए नीचे आप लोग को दिया हुआ है सब्जेक्ट, यानी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से गूगल में जाना है, आप लोग को लिखना है bbphelp.com। ठीक है, और 1000 प्रश्न पढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को सामने आ जाएगा ये सारा 1000 क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। तो चलिए आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।